की तरफ जो ड्राइवर्स का ओपिनियन चल रहा है ना, असल में जो ये पंगा बना हुआ था ना, आउट सीजन से लेकर ये मामला ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आउट सीजन में ड्राइवर्स को पता नहीं चला, पता इस बेस पे नहीं चला। हर बंदा यही कह रहा था कि यार गाड़ियां ज़्यादा हो गई हैं, काम इसलिए कम है, वैसे भी आउट सीजन है तो काम नहीं है। लेकिन जब आउट सीजन से आगे स्कूल और ऑफिस वगैरह हर चीज़ ओपन हुई, आउट सीजन से सीजन की तरफ कन्वर्ट हुआ ये सारा सिस्टम, नोटिफिकेशन भेजे, ठीक है ना। जो तरीकाकार बनता है, जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना, एक तरीका बनता है। क्योंकि जो गाड़ियां अभी एक साल हुआ है अभी, या दो साल या 6 महीने गाड़ियां ली हुई हैं लोगों को, वो गाड़ियां कहाँ लेके जाएं। जिन गाड़ियों के 3 साल हो गए हैं या 1-2-4 महीनों में 3 साल हो जाएंगे वो तो सेल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जिन गाड़ियों का अभी 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल, 1 साल 6 महीने या 6 महीने से भी कम जो नई गाड़ियां आ रही हैं, और आगे जो नई गाड़ियां आ रही हैं उस पर कम से कम ब्रेक लगाई जाएगी। इलेक्ट्रिक लें, इलेक्ट्रिक पे फ्यूचर जाना है तो कम से कम किसी पॉइंट पे इनको ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन तो मिले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो ड्राइवर्स की तरफ से तारीख दी गई हुई है 21, 22 और 23 अक्टूबर 2024, इसके उबर के अपोजिट इसका बाइकाट के बारे में, कि 3 दिन का जो ऐलान किया गया है कि ये जो है ना इसका बाइकाट किया जाएगा ड्राइवर्स की तरफ से। तो इसमें जो अभी की ग्राउंड रियलिटी चल रही है ना, ताज़ा जो ड्राइवरों के ओपिनियन है और क्या कहते हैं ड्राइवर्स, जिन जिन तक हम मिल सकते हैं या जिनसे हमने कोई उनका ओपिनियन लिया है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं इस वीडियो में। और ये सारा मामला जो है ना, ये सब ड्राइवर्स को तो मतलब ये चीज़ पता भी नहीं है, ये इशू क्यों, मतलब असल मामला क्या है, ठीक है। अक्सर ड्राइवर ऐसे भी मिले हैं जिनको मतलब कि जो कहते हैं कि यार काम वैसे ही नहीं है, ठीक है, या मतलब जिस बेस पे या जिस वजह से जो काम नहीं मिल रहा ड्राइवर्स को, कम मिल रहा है लक्सस और हाईलैंडर को, वो कुछ ड्राइवर तो ऐसे भी हैं कि जिनको पता ही नहीं कि वो क्यों ऐसा है मामला, ठीक है। बाकी आपके साथ ये जो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनका ओपिनियन इस बारे में शेयर करते हैं कि वो उनका क्या कहना है, और ये जो मामला सारा सीन बना हुआ है इस पर कुछ गुफ्तगू आपके साथ करते हैं। कुछ कमेंट्स भी मैं देख रहा था तो इस बारे में, और वैसे भी जो है ना कुछ भाई हैं जो मामला इस बारे में कहते हैं जी, एक डिटेल्ड वीडियो हमें दें कि जिससे हमें जो रियलिटी जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है वो क्या चल रही है, ठीक है। और इसमें एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, जितने भी ड्राइवर्स दुबई में गाड़ियाँ चला रहे हैं, इन 3 दिन के बारे में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करनी है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। तो आते हैं जी ड्राइवर्स के ओपिनियन की तरफ। जो ड्राइवर्स का ओपिनियन चल रहा है ना, असल में जो ये पंगा बना हुआ था ना, आउट सीज़न से लेकर ये मामला ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आउट सीज़न में ड्राइवर्स को पता नहीं चला, पता इस बेस पे नहीं चला। हर बंदा यही कह रहा था कि यार गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, काम इसलिए कम है, वैसे भी आउट सीज़न है तो काम नहीं है। लेकिन जब आउट सीज़न से आगे स्कूल और ऑफिस वगैरह हर चीज़ ओपन हुई, आउट सीज़न से सीज़न की तरफ कन्वर्ट हुआ ये सारा सिस्टम, तो फिर भी जो है ना काम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 2 हिस्सों में डिवाइड क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना, उनके जारी बात है ड्राइवर्स जहाँ भी रहते हैं इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। अक्सर रूम में मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाले भी हैं, और दूसरे जो लक्सस और हाईलैंडर और ये दूसरी गाड़ियाँ, इन गाड़ियों वाले ड्राइवर भी सेम ही रूम में रह रहे होते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना वो मतलब फिर गपशप के मतलब, क्योंकि तल्लक वास्ते यारी दोस्ती रिश्तेदारियाँ ये सारे मामला होते हैं, तो एक रूम में रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस बेस पे सारी गपशप और सारे मामला होते रहते हैं, यहाँ तक कि ड्राइवर्स एक दूसरे की डिवाइसेस भी चेक कर लेते हैं कितना काम हुआ है। इस बेस पे आके ना ये चीज़ छुपी नहीं रही, ठीक है। जब सीज़न आया तो सीज़न में फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाले जो हैं उनको काम अच्छा मिल रहा था, क्योंकि उनके पास कैटेगरीज 4 थी। दूसरा उसके साथ साथ ये था कि ग्रीन की जो बुकिंग उबर ले आई थी ना सबसे ऊपर, वो काम सारा मिल ही उसको रहा था, ठीक है। तो उस बेस पे जो है ना ज़्यादातर काम मिल रहा था प्रायोरिटी पे उनको। उस बेस पे आके ना फिर ड्राइवर्स को शोर मचता ना नौबत यहाँ तक आ गई कि ड्राइवर्स ने जो मतलब किसी एक ड्राइवर ने ऐलान किया और उसको सब ड्राइवर्स जो है ना उन्होंने फॉलो करने का अभी मतलब इस हद तक ये मामला चला गया। मैं आगे वीडियो में बताता हूँ जो ओपिनियंस मेरे पास हैं, जितने ड्राइवरों से मैंने बात की है इस बारे में कि उनकी राय क्या है, क्या चाहते हैं, क्या मामला है, वो भी आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। तो ये जो है ना मामला कोई एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते मतलब वो डे बाय डे जब काम ऐसे ही रहा,
ठीक है। अभी तो स्कूल ऑफिस ओपन हुए भी महीना 1.5 महीना हो गया है, तो जब ड्राइवर्स को सही तरीके से काम नहीं, तो उसका फिर निचोड़ ये निकला कि लक्सस और हाईलैंडर गाड़ियाँ जो है ना, इनको सबसे काम मिल रहा है। हालांकि ये दोनों गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। लक्सस जो है तकरीबन अगर समझ लें कि 50 to 60% गाड़ियाँ लक्सस हैं, ठीक है। 60% के करीब गाड़ियाँ टोटल लक्सस हैं, चाहे वो 350 है चाहे ये हाइब्रिड है। और इसके साथ प्लस कर लें 10 to 15% जो गाड़ियाँ हैं वो हाईलैंडर हैं। तो ये 70 to 75% गाड़ियाँ जो बन जाती हैं ना, लक्सस और हाईलैंडर बन जाती हैं, और बाकी की 25 to 30% है, ठीक है। 25 से 30% बाकी जितनी भी कैटेगरी की हैं अभी की फ़िलहाल। आगे डे बाय डे चेंजिंग हो रही है गाड़ियाँ, सारी बात है। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से लोग ले रहे हैं, वो एक हकीकत है। तो उसकी बेस पे जो है ना, आगे जाके पता नहीं क्या हो या क्या रेशो रहे। जो आज की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा, तो आज 19 तारीख है, 19 अक्टूबर 2024। आज की जो रेशो है ना, वो गाड़ियों की तकरीबन ये है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि तकरीबन आप 75 छोड़ें, आप 70% लगा लें, 70 छोड़ें 60% लगा लें लक्सस और हाईलैंडर गाड़ियाँ। 60% जो गाड़ियाँ हैं उनको बिल्कुल ही एक साइड पे पकड़ के कर देना, ना कोई रीज़न, ना कोई वजह, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई इस बारे मामला। हाँ, अगर एक तरीकाकार बनता है, अगर ओबर चाहती है कि हम आगे फ्यूचर में जो है ना, वो एक मैंने वो भी एक कॉल एक दोस्त की भी सुनी है, मैसेज मुझे एक दोस्त ने सेंड किया था कि उसने कॉल की हुई है उबर वालों को, और वो आगे कह रहे हैं ऐसी बात कि आगे जो है ना, हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाएं, ठीक है ना। तो वो मतलब उस पर भी बात ये है कि अगर वो ये सब कुछ चाहते हैं, फ्यूचर प्लान उनका है या मामला है, आरटीए से बात करें, आरटीए नोटिफिकेशन भेजे या उबर ऐप पे नोटिफिकेशन भेजे, ठीक है ना। जो तरीकाकार बनता है, ज़बरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना, एक तरीका बनता है। क्योंकि जो गाड़ियाँ अभी 1-1 साल हुआ है अभी, या 2-2 साल या 6-6 महीने गाड़ियाँ ली हुई हैं लोगों को, वो गाड़ियाँ कहाँ लेके जाएँ। जिन गाड़ियों के 3 साल हो गए हैं या 1-2-4 महीनों में 3 साल हो जाएंगे, वो तो सेल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जिन गाड़ियों का अभी 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल, 1 साल 6 महीने या 6 महीने से भी कम जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, और आगे जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर कम से कम ब्रेक लगाई जाएगी जी। इलेक्ट्रिक लें, इलेक्ट्रिक पे फ्यूचर जाना है, तो कम से कम किसी पॉइंट पे इनको ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन तो मिले, ताकि ड्राइवर्स आगे जो नए गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, या जिनकी गाड़ियाँ एक्सपायर हो रही हैं, उन्होंने जारी बात है नई गाड़ियाँ मंगवानी है, तो वो फिर उस हिसाब से, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से चलें। ये कोई तरीका तो नहीं कि आप अपनी सोच में बिठा के उधर ऑफिस में सारी आपस में मीटिंग करके और आपने डिसाइड किया हुआ है कि हमने फ्यूचर ये करना है, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है गाड़ियों में उनको पता ही नहीं कि हमने फ्यूचर में किस तरफ जाना है, आपस वालों के साथ जो काम करना है। तो ये यहाँ पर आके एक बहुत बड़ा जो है ना, एक समझे कि एक रॉन्ग पॉइंट नज़र आता है, ठीक है, रॉन्ग डिसीजन नज़र आता है। तो ये यहाँ पर आके जो है ना एक बनते हैं मामला। आप ड्राइवर्स को इन्फॉर्म करें कि भाईजान जिस की गाड़ी एक्सपायर होती है या 3 साल पूरे होते हैं, वो सेल करके गाड़ी आगे इस लाइन पे आ जाए, इलेक्ट्रिक पे गाड़ी लें आप, नई दूसरी गाड़ी कोई ना लें, ठीक है। चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, जीएमसी है, कोई भी गाड़ी है, मतलब बड़ी छोटी, आप पेट्रोल वाली या ये जो हाइब्रिड गाड़ी हैं ये ना लें आप, ठीक है ना। तो खुल के तो बात करें ना, ड्राइवर्स को भी पता चले, आरटीए को भी पता चले सारे मामला हैं, या आरटीए के साथ मीटिंग करके आरटीए को कहें, ठीक है, जो भी मीटिंग होती है आरटीए वो गाड़ियाँ ही बंद कर दे, दूसरी मिलनी आगे नई जो आ रही हैं, जो भी पूछे कंपनीज को इन्फॉर्म कर दें जी आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आएँ सारी, ताकि उसका कोई एक तरीकाकार बने, ठीक है। तो ये यहाँ पर आके एक पॉइंट पहला इनका गलत है उबर वालों का, ठीक है। आगे आ जाए दूसरे पॉइंट पे। इन्होंने बगैर ड्राइवर को बताए, बगैर मतलब ड्राइवर्स को पता ही नहीं कि ये मामला क्या हो रहा है, ठीक है। तो खुद ही इन्होंने ये सारा कर दिया है कि मतलब ग्रीन के ऊपर ले आए हैं, उसको प्रायोरिटी पे बुकिंग दे रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक को 4 कर दिए हैं, दूसरा अपनी मर्जी से जिसको जो दिल किया है वो डिवाइड कर दिया है। तो पहले तो ड्राइवर्स को पता नहीं था, ये पता लगते लगते इतना टाइम गुजर गया है। अभी ड्राइवर्स को पता है, सारी चीज़ें उनके सामने पड़ी हुई हैं, हर ड्राइवर को पता है, ठीक है। 90 to 95% ड्राइवर्स को भी ये चीज़ें पता हैं, आगाही है उनके साथ, मतलब उन्हें हर चीज़ इल्म है कि ये मामला क्या हो रहा है, ठीक है। इस बेस पे आके जो है ना, यहाँ पर ये दूसरा इनके मिस्टेक है कि ये खुद ही कर लेते हैं जो भी दिल करता है। हालांकि जितनी भी ऐप्स हैं यहाँ पर, इनको स्टैंड करने वाले ड्राइवर हैं, ठीक है। अगर किसी भी ऐप की अपनी एक भी गाड़ी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं की हुई, किसी भी ऐप ने, ठीक है।
वो DTCA को मतलब वो तो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उनकी अपनी ऐप है, उनकी गाड़ियाँ भी अपनी हैं, लक्सस वगैरह, वो टेस्ला भी सारा मामला वो डालते हैं गाड़ियाँ, वो भी लैमोजीन में उनकी गाड़ियाँ हैं। ये जो दूसरे ऐप्स हैं, उबर, करीम, यांगो है, XX राइड का भी शोर मचा हुआ था, वो को साल 1.5 साल करते रहे हैं कोशिश चलाने की। आगे मज़ीद 1-2 ऐप्स और नई आई हुई हैं, अभी तक किसी एक ऐप ने भी अपनी इन ऐप्स में जो हमें काम देती हैं, ठीक है ना, उन्होंने किसी एक ने भी अपनी गाड़ी इन्वेस्ट नहीं की हुई, एक गाड़ी भी पैसा नहीं लगाया, यहाँ पर नहीं लाई हुई, ठीक है। तो अगर ड्राइवर्स से उनके साथ किसी भी एक ऐप के साथ काम नहीं करते तो वो क्या फ्यूचर होगा उस ऐप का, ये चीज़ इन लोगों को अपने जेहन में रखनी चाहिए। ये दुबई है, यहाँ दुबई के रूल्स हैं और सारे मामला हैं, उस तरीके से ही चला जाता है। तो ये नहीं कि जिसका जो दिल करेगा, अगर ऐप वाले हैं तो उसका दिल करे तो वो 100 गाड़ी को काम दे दें, बाकी 800 गाड़ी को कहें जी, 500 गाड़ी को कहें जी हम आपको नहीं देना काम, या आपको एक जॉब कर दी या बाकी को 6 मिलेंगी। ये ज़्यादती है, ये गलत चीज़ है। दूसरी ये हुई मिसमैनेजमेंट, ठीक है, कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी वाइज, जैसे भी, जो मुझे तो खैर और भी डिटेल का पता है कि ये मामला सारा बना क्यों है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है मेरे पास, लेकिन मैं उस बारे में वीडियो में बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना। वो एक अलहदा टॉपिक है, अलहदा मैटर है कि किस वजह से ये कर रहे हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, जो मामला आता है जब ये ड्राइवर्स इस चीज़ पे आए हुए ना, जिस पॉइंट पे, अभी खैर छोड़ें, दूसरी बैच छोड़ दें। दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने ये जो किया अपनी मर्जी से सारे मामला, ड्राइवर्स को पता ही नहीं होता, रात को सोते हैं कुछ कंडीशन होती है, दिन को उठते हैं कुछ कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है कि ये गलत है। ड्राइवर्स के साथ इतना बड़ा एक मामला आता है, सारे इतने हज़ारों की तादाद में ड्राइवर हैं, ड्राइवर्स के साथ आप इनका होना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए। जो सीनियर ड्राइवर हैं उनको खुद ही बुला लें, 10, 20, 50 ड्राइवर्स को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें बैठ के, ठीक है ना। जो पुराने ड्राइवर चल रहे हैं उनको सारी कंडीशंस का पता होता है, उनसे मिलके मीटिंग करें, सारी डिटेल करें, ये हम फ्यूचर में ये करना चाह रहे हैं, आपका क्या प्रोग्राम है, या इस पर आपके काम पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। या हमारा ये फ्यूचर प्लान ये, आगे ड्राइवरों को आगाही दे दें कि जी फ्यूचर प्लान ऐसे चलना है, ठीक है। साथ में नोटिफिकेशन भेजें ऐप्स के अंदर, ताकि ड्राइवरों को पता चले कि फ्यूचर प्लान ये है इनका और इस हिसाब से हमने गाड़ियाँ लेनी है और ये सारे मामला करने हैं, ठीक है। ये दूसरा इनका पॉइंट गलत है कि जो अपनी मर्जी से जो भी करना होता है कर देते हैं, और ये जो कैटेगरी वाइज चीज़ें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई हैं, ये दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट, इन्होंने बुकिंग्स बंद कर दी, ठीक है। वो सिर्फ फैमिली कार को आ रही थी 3 शहरों की बुकिंग, अभी उसमें थोड़ी चेंजिंग है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ड्राइवर हज़रात लाजम ये पूरी वीडियो देखें, आपको सारी, जिसको समझ नहीं है समझ भी आ जाएगी। और एक आगे रिक्वेस्ट भी करनी है आप लोगों से, ये 21, 22, 23 तारीख के बारे में, वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो भी ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह हमको इस पर अमल करना है, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी ख़त्म करूँ इसको। बाकी पॉइंट्स इसमें काफ़ी हैं मेरे पास, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पॉइंट्स को भी छोड़ दें। अभी आते हैं जो मामला आगे चल रहे हैं उस पर। ड्राइवर्स की रियलिटी जो इस वक्त चल रही है, अभी तक मुझे सिर्फ एक ड्राइवर मिला है, कल मिला था शायद, हाँ कल, कि जिसने बताया था कि हम रूम में 5-6 ड्राइवर रहते हैं या 7 ड्राइवर हैं, जिनको हमें अभी ये नहीं पता कि ये मामला क्या है। हम तो यही समझ रहे हैं अभी तक कि मतलब काम स्लो है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, और ये जो 2-3 पॉइंट हम पहले आपको बताते हैं उसकी वजह से काम जो है ना नहीं सही तरीके से मिल रहा। लेकिन वो सारी उससे गपशप हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपकी बात समझ गए हैं कि ये मामला वाकई ही ऐसे हकीकत है कि ऊबर वालों ने ग्रीन ऊपर की हुई है, ये हमें पता है। और बाकी ये आगे नहीं डिटेल पता था कि प्रायोरिटी पे कर दी हुई है और हमें मैसेज ही नहीं आता, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी, ठीक है। तो एक सिर्फ बंदा मिला है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ड्राइवर हैं मैं गिन नहीं सकता, ठीक है ना। रूम में भी हैं, दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, ठीक है। अभी मैं एयरपोर्ट पे कस्टमर छोड़ा था, वहाँ से मैं एक मतलब गया उधर पार्किंग में चेक करने के लिए क्यों और गाड़ियाँ कितनी हैं, मामला कि कोई एयरपोर्ट का ट्रिप मिलेगा या नहीं। वहाँ पर एक दोस्त मिल गए, तो उनसे भी मैंने पूछा मतलब क्या मामला था। उन्होंने कहा यार पता है हमें, इंशाल्लाह करेंगे। तो मकसद बात करने का ये है, जितने भी ड्राइवर मिले हैं मैं गिन नहीं सकता, हमारे दोस्त हैं, रूम वाले हैं, उनके आगे दोस्त, उनके 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 जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, हर बंदे का एक ही जवाब है, इस पर एक ही बात है कि हम बिल्कुल इस पर 3 दिन काम नहीं करेंगे, ठीक है।
जो हमारे दोस्त ने, हमारे भाई ने, हमारे ड्राइवर ने हमारे लिए स्टेप लिया है, हम उसका साथ देंगे। बस यही उनकी ज़ुबानों पे है। इसका रीज़न जो मैंने आपको पॉइंट्स पहले बताए हैं, ये वो मतलब तंग इतना ज़्यादा कर दिया गया हुआ है कि बस समझ से बाहर कर दिया गया। मैंने 16 साल की हिस्ट्री में या इसकी लेमोजीन की 8-9 साल की हिस्ट्री में ऐसा काम नहीं देखा, इतना डाउन या ऐसे टाइट हालात नहीं देखे जो इस वक्त इन्होंने बना दिए। ठीक है, और ये पंगे सारे इसी ही हैं। काम ये नहीं कि काम नहीं, काम आउट सीज़न में भी था, लेकिन ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी से काम देते रहे हैं जिसको जी चाहे। अभी सीज़न में भी आके जब स्टार्ट हो चुका है सीज़न, काम है, रश है, पॉपुलेशन है, सारे मामलात हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी सारी डिवाइडेशन करने के बाद भी हमें जो नसीब में है मिल रहा है। लेकिन असल तो चीज़ तो ये है कि जब जो एक नॉर्मल तरीके से स्टार्टिंग से चीज़ें चल रही हैं, उसको आप ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं चेंज कर सकते ना, ये गलत बात है। तो उस पर ड्राइवर्स का रिएक्शन मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइट है, इस पर बहुत टाइट है। वो मतलब यही हर ड्राइवर यही कह रहा है कि जो है ना इंशाल्लाह हम इस बात पे पहरा देंगे। ठीक है, और उससे आगे भी आ जाएं कि जो है ना रिक्वेस्ट जो आप लोगों से करनी है वो ये है। बातें तो अभी और भी बहुत सी हैं, लेकिन मैं वो ऐड नहीं करना चाहता क्योंकि छोड़ दें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हम दुबई में रहते हैं, यहाँ से अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं, इसलिए प्रायोरिटी रखनी है इस चीज़ की कि हमें रूल्स को फॉलो करना है। ये कोई स्ट्राइक वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ एक ऐप है जो कि हम ड्राइवर्स को सही तरीके से काम नहीं दे रही, तो ये उस ऐप के ख़िलाफ़ एहतजाज है। ठीक है, बाकी ऐप्स पे अपनी रूटीन वाइज ड्यूटी पे निकलें, रूल्स को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। दुबई के RTA के रूल्स को फॉलो करना है हमने, प्रॉपर तरीके से अपना ड्यूटी पे निकलें, प्रॉपर तरीके से काम करें दूसरी डिवाइसेस पे, ताकि कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी ना हो गाड़ी मिलने में। ठीक है ना, कस्टमर को जहाँ कहीं भी है दुबई पूरे में, उसको 24/7 गाड़ी मिलनी चाहिए। वो इंशाल्लाह मिलेगी भी जब आप दूसरी ऐप्स पे भी काम करेंगे। जिस कस्टमर को ज़रूरत है वो एक ऐप यूज़ नहीं करेगा, दूसरी निकाल लेगा, दूसरी नहीं तीसरी निकाल लेगा। ठीक है ना, तो वो उन कस्टमर्स के पास भी ऑप्शन है और ड्राइवर्स के पास भी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ये दूसरी ऑप्शन सारी यूज़ करें। जिनके कॉन्ट्रैक्ट हैं होटल्स पे, शॉपिंग मॉल्स पे, वो सारे उस तरीके से वहाँ भी काम करते हैं लोग, वो भी करें प्रॉपर। जो जिस तरीके से रूटीन वाइज आप अपनी ड्यूटी करते हैं, उसी तरीके से रूटीन वाइज आपने ड्यूटी करनी है, ताकि कस्टमर को किसी किस्म का इसमें कोई इशू ना हो। ठीक है ना, और इसके जो ऐप के जो मतलब मामला हैं 3 दिन के, जो 21, 22, 23 अक्टूबर, ये सोमवार और मंगल और बुध 3 दिन जो हमारे उस दोस्त भाई ने बताए हुए हैं, तो इस पर जो है ना तकरीबन मैंने जो जितना भी किया ओपिनियन 99% आपको बताया कि लोगों का यही ओपिनियन है कि जी हम इंशाल्लाह इस पे पहरा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि पहले भी वैसे भी 50 का 100 का काम एक दिन में 12 घंटे की शिफ्ट में दे रही है उबर। तो अगर वो 50-100 का, ड्राइवरों के आगे अल्फाज यही है कि अगर यार हम वो 50-100 कम भी करेंगे ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन वो कम होंगे नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि जितनी देर इनके अगर 100 करने में कोई 1-2 कस्टमर उतारते हैं तो वो टाइम तो लगता है ना, दूसरी डिवाइसेस बंद होती हैं। तो जब ये बंद होगी और दूसरी डिवाइसेस पे उसी टाइम में कोई ना कोई मिल जाएगा, तो ड्राइवर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है ना, ड्राइवर्स के काम की रूटीन इंशाल्लाह चलेगी, कस्टमर की भी रूटीन चलेगी, कस्टमर को भी गाड़ी 24/7 मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी ये जो ऐप वाले हैं इन्होंने की ही बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, इस वजह से इनका जो ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का प्रेशर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 दिन से ये हो रहे हैं। जो एक मतलब कह लें ड्राइवर्स को लॉलीपॉप देना या जो भी, एक्स भी ऊपर आ गई हुई है, रासल खैमा की बुकिंग भी ओपन हो गई हुई है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, प्रेशर है। ठीक है, और इतना है कि बता नहीं सकते। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाके मामला ये अगर 3 दिन, जैसे उस भाई ने बताया था ना अपने वो वॉइस में कि 3 दिन जो अगर ये हम ड्राइवर्स ने ये काम कर लिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा ऐसा कोई मामला नहीं होगा आगे। ठीक है, जो है ना जो एक प्रॉपर तरीके से काम मिलता था उस पर इंशाल्लाह वापस आएंगे मामला। ठीक है ना, तो अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं आगे मामला किस तरफ जाते हैं। हमारा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जैसे जैसे इंशाल्लाह आगे मामला अपडेट्स होंगी इस बारे में वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, चैनल पर नया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।